आप में से बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि भारत अमेरिका से जिस अमाउंट में चीजें इंपोर्ट करता है उससे कई गुना ज्यादा अमाउंट में चीजें एक्सपोर्ट कर देता है। और अमेरिका इस लिस्ट में अकेला नहीं है, बल्कि कई ऐसे देश है जिससे भारत सरप्लस में ट्रेड करता है। लेकिन रिसेंटली अमेरिका ने भारत के साथ में एक ऐसे एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया है जिससे भारत अब अमेरिका को और ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट कर पाएगा। और इसका दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि भारत और अमेरिका मिलकर के इजिली चाइना को काउंटर कर सकते हैं। और अब अमेरिका को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर अभी सही समय है, अगर भारत का साथ नहीं दिया गया तो चाइना अकेले दम पर अमेरिका की कई बड़ी इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। तो ये छोटे से वीडियो में इस पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि G20 समिट के दौरान कई बड़े अलायंस को फाइनलाइज किया गया है, लेकिन इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अलायंस है, वो है भारत 6G अलायंस। इस अलायंस का मकसद यही है कि भारत और अमेरिका मिलकर के पूरे सिस्टम को प्रमोट करेंगे ताकि रिसर्च, डिजाइन, डेवलपमेंट, IPR क्रिएशन, फील्ड टेस्टिंग, सिक्योरिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम इक्विपमेंट सभी चीजों पर फोकस करते हुए भारत अमेरिका साथ में मिलकर के काम कर पाए। इसमें मल्टीपल जापानीज, कोरियन एंड ताइवान के साथ साथ वियतनाम की कंपनियां भी शामिल होंगी। और इसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप भी तैयार किया गया है जिससे न सिर्फ 6G टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा बल्कि चाइना को आसानी से काउंटर किया जा सकता है। कैसे? रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट ने ZTE और हुआवी जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज को अपने कंट्री से बैन कर दिया। और ऐसा इसलिए कि ये चाइनीज कंपनियां पहले तो सस्ते दामों पर टेलीकॉम इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद अगर टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में खराबी आती है तो उनको मेंटेन करना या फिर उनको रिपेयर करने की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। और दूसरा बड़ा रीजन कि इन टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की मदद से कई सारे ब्रिज ऐसे फॉर्म किए जाते हैं जिससे डेटा सिक्योरिटी आसानी से लीक हो जाती है। और सिर्फ अमेरिका चाइना का अकेला शिकार नहीं है, बल्कि अफ्रीका यहाँ तक कि भारत के अंदर भी मल्टीपल साइबर अटैक्स में चाइना की इन्वॉल्वमेंट रही है। लेकिन आसानी से चाइना की इन दोनों कंपनियों को काउंटर करना आसान नहीं है। ऐसा इसलिए कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा सस्ते टेलीकॉम इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती हैं। आज दुनिया के लगभग 50 से भी ज्यादा देशों में इन्हीं के टेलीकॉम इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। और अभी भी भारत और अमेरिका के अंदर काफी बड़ा नेटवर्क इन्हीं दोनों कंपनीज का है। वहीं दूसरी तरफ कोरियन कंपनीज और अलग अलग देशों की कंपनीज जैसे कि एरिक्सन, नोकिया, ये सब भी एडवांस क्वालिटी के टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाती हैं, लेकिन इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है। और इन दोनों कंपनीज का चाइनीज कंपनी ZTE और हुआवी से कम्पीट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और इसी चीज को काउंटर करने के लिए भारत और अमेरिका ने अपने 6G अलायंस को फाइनलाइज किया है। और अब अमेरिका नई नई टेक्नोलॉजीज भारत को प्रोवाइड करेगा और मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर की जाएगी। भारत अपने टेलीकॉम इक्विपमेंट्स अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट, जापान, कोरिया, अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट कर पाएगा। और इन देशों के अंदर होने वाले सिक्योरिटी इश्यूज को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जो चाइनीज मोनोपोली है उसको बड़ी आसानी से काउंटर कर देंगे। इस सारे रोड मैप को ध्यान में रखते हुए भारत और अमेरिका ने इस अलायंस को फाइनलाइज किया है। बाकी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि भारत और अमेरिका का ये फैसला सही है या फिर नहीं। यस और नो में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।